फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपके लिए पिछली वीडियो लाया था हेरिंगबोन वुडन फ्लोरिंग की, तो बेसिकली वुडन फ्लोरिंग में बहुत सारी क्वालिटी होती है। तो जब भी हम वुडन फ्लोरिंग लगवाते हैं तो हम वुडन फ्लोरिंग पे तो ध्यान देते हैं कि कौन सी क्वालिटी की लगनी चाहिए, कितने एमएम की लगनी चाहिए, हेरिंगबोन लगनी चाहिए। लेकिन एक बहुत जरूरी पार्ट होता है उसकी एसेसरीज का, कि जैसे उसमें स्कर्टिंग लगाई जाती है, एसेसरीज में बहुत सारी एसेसरीज यूज होती है जब वुडन फ्लोरिंग लगाई जाती है। तो वो एसेसरीज कहां कहां लगाई जाती हैं, उनको लगाने के क्या बेनिफिट हैं और कैसे वो हमारी वुडन फ्लोरिंग को और ज्यादा रिच लुक और एक अच्छा लुक दे सकती है। तो आइए आज की वीडियो में हम जानेंगे उन्हीं एसेसरीज के बारे में कि कौन सी एसेसरीज वुडन फ्लोरिंग में कहां लगाई जाती है, उसका क्या बेनिफिट होता है और किस तरह से इंस्टॉल होती है, वो भी जैसे वुडन फ्लोरिंग की वीडियो उसमें आपको मिल जाएंगी। तो आइए जानते हैं एसेसरीज। आइए फ्रेंड्स जानते हैं वुडन फ्लोरिंग की एसेसरीज के बारे में। तो वुडन फ्लोरिंग में नॉर्मली ये 5 तरह की एसेसरीज यूज होती हैं। जो सबसे पहली है वो है डोर प्रोफाइल और उसे रिड्यूसर भी बोलते हैं। तो दूसरे नंबर पे स्कर्टिंग, फिर बीडिंग, फिर एल बीडिंग या स्टेयर नोज, और जो एक एसेसरीज यूज होती है वो है फॉर्म अंडरले। तो बेसिकली ये 5 मेजर प्रोडक्ट, मेजर एसेसरीज यूज की जाती है जब वुडन फ्लोरिंग लगाई जाती है। तो आइए समझते हैं कौन सी एसेसरीज कहां पे लगाई जाती है। तो जो सबसे पहली एसेसरीज है वो है डोर प्रोफाइल या रिड्यूसर। तो आपको मैं दिखाऊं, जैसे ये वुडन फ्लोरिंग लगाई जाती है, कोई भी वुडन फ्लोरिंग लगाई जाती है तो उसके एंट्रेंस पे, जब भी कोई दरवाजा होता है तो उसके एंट्रेंस पे ये इस तरह की एसेसरीज लगाई जाती है। जैसे वुडन फ्लोरिंग लगाते हैं तो उसकी टक्कर ये दिखती है, जैसे आप ये देख पा रहे हैं वुडन फ्लोरिंग है ये लगाई, उसकी टक्कर दिखती है। उस टक्कर को छिपाने के लिए इस तरह से ये लगा दी जाती है। तो आपका देखिए ऊपर से सरफेस में इस तरह से दिखता है। तो ये बेसिकली पहली एसेसरीज है जो कि सबसे ज्यादा यूज होती है और सबसे ज्यादा घिसती भी यही है, क्योंकि जब भी रूम में एंट्री करेंगे तो दरवाजे से सबसे पहले यही पड़ेगी, इसी को सारी चीज झेलनी पड़ेगी। अगर बाहर रूम में क्लीनिंग हो रही है तो उस पर पानी को भी इसी को झेलना पड़ेगा। तो बेसिकली इस स्कर्टिंग का जरूर ध्यान रखें, जब भी आप स्कर्टिंग या एसेसरीज कोई भी लगाए वो अच्छी क्वालिटी की हो, वो घिसे ना इजीली, अच्छी ब्रांड की या सेम इंपोर्टेड जिस कंपनी की आप ले रहे हैं उसी की लेंगे तो ज्यादा अच्छी चलेगी। तो ये बेसिकली सबसे पहली एसेसरीज है। बात करें और सबसे ज्यादा घिसती भी है, अगर आपकी कभी खराब हो जाती है 1-2 साल में तो आप इसको नई मंगवा के और इस खाली इसका जो प्रोफाइल है, डोर प्रोफाइल, उसको चेंज भी करा सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं दूसरी तरह की एसेसरीज के बारे में। तो जो दूसरी मेजर एसेसरीज है वो है स्कर्टिंग। तो ये बेसिकली स्कर्टिंग है। तो जब भी हम वुडन फ्लोरिंग लगवाते हैं तो नॉर्मली या तो फ्लोरिंग का जैसे ये प्लैंक है उसको काट के, उसको हाफ करके या उसी को काट के उस स्कर्टिंग के ऊपर लगा दिया जाता है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि उसकी जो मोटाई है, वो जो टक्कर है वो ब्राउन ब्राउन दिखती है। तो उसके लिए अगर आप ऐसा नहीं चाहते, उसकी टक्कर ब्राउन नहीं दिखाना चाहते ऊपर की साइड से, तो ऊपर से ये राउंड में आती है। ये आप देख सकते हैं जैसे ऊपर से राउंड है और ये स्कर्टिंग लग जाती है। ये अलग अलग चौड़ाई में आती है, जैसे आप ये देख सकते हैं 3 इंच में है, इसी तरह से ये और चौड़ी भी आती है। आप जैसे ये देखें ये 4 इंच में है, ऐसी 6 इंच चौड़ाई तक आती है। जितनी आपको स्कर्टिंग लगानी है चौड़ाई में उतनी चौड़ाई की लगा सकते हैं, ऊपर से इसकी टक्कर नहीं दिखेगी। और इसका एक बेनिफिट ये भी है कि इसके नीचे आप गैप काफी दे सकते हैं। जब वुडन फ्लोरिंग लगाई जाती है तो चारों तरफ गैप दिया जाता है वुडन फ्लोरिंग में, क्योंकि जब वो फैले, वेदर के हिसाब से कोई प्रॉब्लम आए तो फैले तो उस गैप में चली जाए, वो उसी को जगह मिल जाए, वो उठे ना फ्लोरिंग। तो इसमें नीचे काफी मोटी होने की वजह से नीचे काफी गैप मिल जाता है, जिससे फ्लोरिंग इजीली लग जाती है और गैपिंग में फैलने के लिए स्पेस हो जाता है। तो फ्लोरिंग भी ज्यादा अच्छी चलती है। तो ये थी अगली एसेसरीज। तो 2 ये मेजर एसेसरीज है। तीसरी एसेसरीज है बीडिंग। तो बेसिकली ये आप देखते हैं क्वार्टर राउंड बीडिंग है और ये फुल राउंड भी आती है। तो ये बेसिकली जो बीडिंग है, जब भी आप किसी ऑफिसेज वगैरह में, ये ग्लास का कोई केबिन बना हुआ है वहां पे फ्लोरिंग लगाते हैं चारों तरफ, तो वहां पे स्कर्टिंग नहीं आ पाती है। या आपने वुडन फ्लोरिंग रूम में लगाई है, वहां पे कबर्ड आ रखी है तो कबर्ड के ऊपर स्कर्टिंग नहीं लगाई जाती है, वहां पे इस तरह के राउंड आते हैं, क्वार्टर राउंड बीडिंग आती है। तो ये लगा दी जाती है और ये लगने के बाद वुडन फ्लोरिंग को एक बहुत ही अच्छा फिनिशिंग लुक देती है, फिनिशिंग टच देती है। तो जब आप ये एसेसरीज प्रॉपर यूज करेंगे तो वुडन फ्लोरिंग में काफी अच्छी फिनिश आएगी। तो इसमें भी वही है, नीचे गैप भी होता है, वुडन फ्लोरिंग के कलर की होती है और लग के एक फिनिश लुक देती है। तो ये तीसरी एसेसरीज है। चौथी एसेसरीज है, जब कभी
कम यूज होती है एसेसरीज, या तो आप कभी स्टेयर्स सीढ़ियों पे वुडन फ्लोरिंग लगा रहे हैं, या आपका कोई ऐसा कॉर्नर है जहां पे आपकी फ्लोरिंग एंड हो रही है और नीचे गैप है, तो इस तरह की एल टाइप आती है। आप ये देख सकते हैं एल शेप में, ये इधर से देखिए एल शेप में है, तो आपकी ये एक तो साइड फ्लोरिंग पे चढ़ जाएगी, एक साइड फ्रंट पे आ जाएगी। अगर आपने सीढ़ियों पे लगाई है वुडन फ्लोरिंग तो आपका सीढ़ियों पे ऊपर आ जाएगी और फ्रंट पे आ जाएगी। तो इस तरह से ये पूरा लुक ले लेगी। आप ये पीछे से देख सकते हैं, इस तरह से ये कवर कर लेगी। तो आपका जो सामने की टक्कर है वो नीट एंड क्लीन दिखेगी, और ये लगा के आपकी फ्लोरिंग को काफी अच्छी फिनिश मिल जाएगी। तो ये एसेसरीज है। और जो सबसे बड़ी एसेसरीज है जो दिखती नहीं है, वो है फॉर्म, जो अंडरले फ्लोरिंग के नीचे लगाई जाती है। तो जब भी आप वुडन फ्लोरिंग कोई सी भी लगवाएं, उसके नीचे 2 mm की फॉर्म जरूर लगवाएं। अगर आपकी 1 mm की है तो वो भी कम है, और अगर आपने 3 या 4 mm मोटी लगा दी है तो वो भी सही नहीं है, उससे भी आपकी फ्लोरिंग खराब होने के चांस है, क्योंकि वो स्पंजी हो जाएगी, तब उसके लॉक हिलने के चांस रहेंगे। तो ये आपको मैंने 5 एसेसरीज बताई। इन 5 एसेसरीज का अगर आप ध्यान रखेंगे अपनी फ्लोरिंग लगवाते समय, तो आपकी वुडन फ्लोरिंग बहुत अच्छे से लगेगी, लंबी चलेगी और लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। बाकी आपकी कुछ और क्वेरी है, कुछ और जानना चाहते हैं वुडन फ्लोरिंग एसेसरीज के बारे में, तो आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी आप खरीदना चाहते हैं तो आप अपने नियर बाय किसी भी स्टोर से खरीद सकते हैं, या अमेजॉन फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, आप वहां से भी जाके इन्हें खरीद सकते हैं। बाकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए, इंटीरियर प्रोडक्ट्स की अलग अलग वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।